बात पर गौर करिए। हर देश का इतिहास उत्थान पतन से परिपूर्ण है। जिसने शिशिर की बर्फीली आंधियों को सहन किया है, वही बसंत की बहार देगा। समय चक्र परिवर्तनशील है। पराधीनता का जीवन उस पक्षी से पूछो जो पिंजरे में कैद है। उसको ईश्वर ने जो पंख दिए हैं, लेकिन नहीं हो सकता है क्योंकि वो पिंजरे में कैद है। यही दशा हमारी थी जब हमारे देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी। हमारी मातृभूमि दास्ता की बेड़ियों में सिसक रही थी। उस दास्ता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए, उससे छुटकारा देने के लिए हमारे देश के वीर नौजवानों ने कमर कसी कि हम अपनी मातृभूमि को आजाद करें। तब जाके हमें यह स्वतंत्रता दिवस रूपी पर्व मनाने का मौका मिला। 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। उससे पहले क्या हुआ? हमारे देश के रणबांकुरों ने, नौजवानों ने अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए और इस जल संचित मातृभूमि को, जिसको कि हम जल से सींचते हैं, इसको अपने लहू से सींचा, अपने रक्त से सींचा है। इसके बाद हमें ये 15 अगस्त रूपी स्वतंत्रता दिवस के रूप में एक पर्व मनाने का अवसर मिला। 15 अगस्त मनाने का मतलब यही नहीं, याद करो जिन्होंने त्याग दिया घर परिवार और कर दिया सर्वस्व बलिदान, वो आज भी प्रकाश पुंज के रूप में हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है कि हमको एक साथ करके अपने देश के लिए एकता और अखंडता के लिए इकट्ठा होना। एक छोटा सा विराम लेते चलूंगा। यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं, हमारे गार्जियंस भी बैठे हुए हैं। देखिए, हमारे भारतवर्ष में मनुष्य की आयु को 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सी? सबसे पहला बाल्यकाल, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। तो जो 0 से लेकर के 5 वर्ष का समय है, वो बाल काल अवस्था है, जिसमें हमारे बच्चे क्या हम सब लोग खेले कूदे, बड़े हुए, माँ बाप का साया मिला, सब कुछ हुआ। उसके बाद 5 वर्ष से जो 25 वर्ष का समय है, ये हमारे लिए गोल्डन चाइल्ड। कैसा गोल्डन चाइल्ड? इसमें हमारे जो गार्जियंस है, यानी कि आप लोगों के जो गार्जियंस हैं, माता पिता हैं, उनके द्वारा सारी आवश्यकता की चीज़ों को पूरा किया जाता है। जैसे आपको पेन चाहिए, आपके पापा को देते हैं। आपको कपड़ा चाहिए, कॉपी चाहिए, जूता चाहिए, सब कुछ होता है। उसके बदले क्या चाहते हैं वो चाहते हैं हमारा भैया पढ़ जाए। और पढ़ाई के साथ साथ हमें अपने अंदर क्वालिटी भी पैदा करना है। जैसे कहा जाता है कि उस तरीके की क्वालिटी तैयार करिए, जैसे कहा जाता है विकृत एवं गच्छन्ति संग दोषिण साधवा आविष्टम महासत्य चंदन मनुष्य। यानी कि जिस तरीके की सर्प के वृक्ष में चंदन लिपटा रहता है, अपनी वो विषाक्तता उस चंदन के वृक्ष को नहीं दे पाता है, या चंदन उसकी विषाक्तता को ग्रहण नहीं करता है। स्टूडेंट लाइफ को हमें ऐसे बचा के रखना है, ठीक है। और 15 अगस्त 1947 को मनाने का हमारा मकसद ये है कि हम अपने देश के लिए, जो हमारे देश के लिए हमारे नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उन्हें याद भी करना है और उनके बताए हुए रास्तों पर चलना है। इसके साथ साथ हम अपने ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को, उन नौजवानों को इस राष्ट्र का कृतज्ञ नमन, जिन्होंने हमारे देश के लिए प्राणों की आहुति दे दी। जय हिंद, जय भारत।